देश में चीन से आई विदेशी बीमारी का तोड़ ढूंढने में पूरी दुनिया लगी हुई है और जब तक तोड़ नहीं मिल जाता तब तक हर किसी को सावधानी बरतने की हिदायतें दी गई हैं। पीएम मोदी ने भी देश भर में लॉकडाउन लगा दिया और जो जहां था वहीं थम गया। वायरस से निपटने के लिए सरकार का ये कदम जरूरी था, इसलिए जनता भी सरकार के साथ खड़ी हो गई। लेकिन साथ ही लॉकडाउन के चलते देश का गरीब तबका जहां रोजी रोटी के लिए परेशान हो गया, वहीं मध्यम वर्ग को बैंकों से लिए गए अपने कर्जे की चिंता सताने लगी। मध्यम वर्ग ये सोचने लगा कि चलिए वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन तो जरूरी है, लेकिन बैंकों से लिए गए कर्जे का क्या। देश पर आए इस घातक संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन कामकाज नहीं होगा तो खर्चा कैसे चलेगा और बैंकों से लिया गया कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। इसी बीच खबर आई कि आरबीआई ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। राहत पैकेज की बात सुनकर मध्यम वर्ग के लोगों को थोड़ा इत्मीनान हुआ कि चलो कुछ तो हमारी परेशानी कम होगी। उधर बैंकों की ओर से 3 महीने की ईएमआई में राहत देने की खबर ने मध्यम वर्ग की जान में जान डाल दी। ऐसे में जब ईएमआई में 3 महीने की राहत पाने के लिए लोगों ने बैंकों के चक्कर काटने शुरू किए और 3 महीने की ईएमआई में राहत पाने के फॉर्मूले को समझना शुरू किया, तो लॉकडाउन की वजह से लोगों के माथे पर जो शिकन पड़ी थी वो और गहरी होती चली गई। ईएमआई में 3 महीने की राहत समझने के बाद लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि बैंक उन्हें राहत दे रहा है या उनके लिए एक नई आफत को दावत दे रहा है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी कि ईएमआई के मामले में बैंक कर्जदारों को 3 महीने की मोहलत दें, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। लेकिन बदले में बैंक वालों ने जो गणित बनाया उससे कर्जदार खुद को छला हुआ महसूस करने लगे हैं। कर्जदारों का कहना यह है कि बैंकों ने 3 महीने की छूट तो दी, लेकिन उस छूट पर ब्याज वसूलने की बात कही है, यानी लोन को महंगा कर दिया गया है। बैंकों के फॉर्मूले को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने 6 लाख का ऑटो लोन लिया है और आपकी 54 महीने की ईएमआई बची है, तो आपको 3 महीने ईएमआई नहीं चुकाने पर करीब 19,000 रुपए अलग से देना होगा, यानी कि लगभग 1.5 ईएमआई और चुकानी होगी। अगर आपने 30 लाख का होम लोन लिया है और आपके 15 साल की ईएमआई बची है, तो आपको 3 महीने ईएमआई नहीं देने पर लगभग 2,34,000 रुपए अतिरिक्त ब्याज के तौर पर बैंक को देना होगा, यानी कि 8 ईएमआई और चुकानी पड़ेगी। यानी कि राहत के नाम पर बैंकों ने कर्जदारों की जेब काटने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ऐसे में जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ईएमआई में 3 महीने की छूट देकर बैंक उन्हें राहत दे रहे हैं या उन्हें नई आफत में डाल रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।